उखड़ गए हैं, लेकिन जब भी मौका मिलता है ये संरक्षण प्राप्त नक्सली हमारे जवानों को, हमारे सैनिकों को, उन पर हमला करते हैं। वतन के लिए कुर्बान हो गए हैं, उनके लिए तो हम एक शब्द नहीं बोल सकते, उनके लिए तो हम कोई शब्दों से चरित्र पर रेखा नहीं खींच सकते, लेकिन हाँ, हम यहाँ पर बड़े बड़े शब्दों से शहीद हैं, बलि वेदी पे चढ़े गए हैं, बलिदानी हैं, तमाम भाषाओं का हम अनुसरण कर सकते हैं। नमस्कार, मैं अवधेश कुमार राय एक बार फिर आप सभी दर्शकों का जनमानस समाचार के आज के हमारे इस एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हम शाम के वक्त आए हैं और आपसे जो हम बात कर रहे हैं तो हमारा जो मौजू है काफी दुखद है। आज दोपहर में छत्तीसगढ़ में एक नक्सली हमला हुआ। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में, सुकना, दंतेवाड़ा, गढ़चिरौली, ये सब जो कहानियां हैं जो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, वो जो इलाके हैं जो नक्सली गंतव्य से जाने जाते हैं, ये इलाके भारतीय सुरक्षा बलों के जवानों से खून की ये साक्षी रही है। ये इलाके हमेशा से ही हमारे देश के जवानों को बलिदान की कहानी को गढ़ते आ रही है। कहने को तो हमारे देश में नक्सलियों के पांव उखड़ गए हैं, लेकिन जब भी मौका मिलता है ये संरक्षण प्राप्त नक्सली हमारे जवानों को, हमारे सैनिकों को, उन पर हमला करते हैं और उन्हें बलिदानी की राहों पर भेज देते हैं। एक बार फिर ऐसी ही घटना घटी है छत्तीसगढ़ दंतेवाड़ा में। बड़ा नक्सली वारदात हुआ है, बड़ा नक्सली घटना हुआ है, बड़ा ही दर्दनाक और बड़ा ही मार्मिक है। इस घटना में हमारे 10 जवान शहीद हो गए हैं और एक ड्राइवर की भी मौत हुई है जो गाड़ी चला रहा था। ये घटना छत्तीसगढ़ में हुई है और हम बता दें छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की शासन है, वहां पर है भूपेश बघेल साहब। मैं कोई राजनीतिक बात नहीं करना चाहता। वो कह रहे हैं कि लड़ाई जो है वो अंतिम चरण में है, हमारी जो जंग है इन नक्सलियों के खिलाफ वो अंतिम समय से है और हम लगातार इन नक्सलियों की पांव को उखाड़ने में लगे हैं और इन नक्सलियों की जो सोच है, जो घटनाएं हैं, उससे हम नियंत्रण करने में लगे हैं और हम अपने जवानों के लिए हैं, अपने शहीदों के लिए। लेकिन एक सवाल उठता है, हम चांद पर पहुंच जाते हैं, हम मंगल पर पहुंच जाते हैं, लेकिन हम ऐसा क्यों कुछ नहीं कर पाते कि अपने जवानों की शहादत को रोक पाए। मुझे पता है कि छत्तीसगढ़ का जो इलाका है, दंतेवाड़ा, गढ़चिरौली, ये जो नक्सल प्रभावित हैं, इन पर नियंत्रण कर पाना, पार पाना मुश्किल है। इनके कुछ चाहने वाले भी हैं, इनसे दिल लगी लगाने वाले हैं, जो सफेद पोश हैं, जो ऊंचे ऊंचे जगहों पर बैठे हैं, जो इसी में फरमाते नजर आते हैं और कहीं न कहीं जो जंगलों की मिट्टी तक नहीं लगती है वो इनके समर्थन करते नजर आते हैं। तो चलिए, ये बात की बात है, हम अपने मौजू पर ध्यान दें, हम बात करें सैनिकों की। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में बड़ा नक्सली वारदात हुआ है, बड़ा नक्सली हमला हुआ है। अरनपुर के इलाके में हुई इस घटना में डीआरजी के 10 जवान बलिदानी हो गए हैं। उसमें एक सिविलियन भी है, एक उसका ड्राइवर भी है, उसकी भी घटनास्थल पर ही मौत हो गई। घटना के समय डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड डीआरजी, ये सीआरपीएफ का एक विंग है, उसके जवान गाड़ियों से जा रहे थे, तभी आईईडी बम ब्लास्ट होता है, बहुत जोर का धमाका होता है और गाड़ी के परखच्चे उड़ जाते हैं। नक्सलियों ने वहां पहले से ही विस्फोटक प्लांट करके रखा था। ये घटना बुधवार 26 अप्रैल 2023 यानी आज की है, आज दोपहर की है और शाम के समय जब घटना हुई है तो उस समय ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, ये बातें जो है मैं आपके समक्ष लेकर आ रहा हूं। दोपहर में हुई है ये घटना और ये घटना बेहद मार्मिक है। जिनके घर वाले शहीद हुए हैं, जिनके घर वाले वतन के लिए कुर्बान हो गए हैं, उनके लिए तो हम एक शब्द नहीं बोल सकते, उनके लिए तो हम कोई शब्दों से चरित्र पर रेखा नहीं खींच सकते, लेकिन हाँ, हम यहाँ पर बड़े बड़े शब्दों से शहीद हैं, बलि वेदी पे चढ़े गए हैं, बलिदानी हैं, तमाम भाषाओं का हम अनुसरण कर सकते हैं, लेकिन
आर्मी में जाता कौन है? आर्मी में जाता है गरीब घर का बच्चा। तो अमीर वाले पैसे वाले हैं तो भैया वो अपने बेटे को एमबीए ही करवाएंगे, बेटा तो अंबानी ही बनेगा, अडानी ही बनेगा। गरीब घर के बच्चे जाते हैं, मिडिल क्लास के बच्चे जाते हैं। कोई बॉलीवुड वाला का बच्चा आर्मी में नहीं जाता है, कोई नेता का बच्चा आर्मी में नहीं जाता है। एक पीड़ा है शहीदों को लेकर। पिछले सप्ताह नक्सलियों ने एक पत्र जारी किया था और उन्होंने आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने की धमकी भी दी थी। बताया जा रहा है कि डीआरजी के जवान अपने साथियों को लेने अरनपुर जा रहे थे। जवाबी कार्रवाई में कुछ नक्सलियों के घायल होने की भी बातें आ रही हैं। हाल के दिनों में इससे पहले भी नक्सलियों ने इस तरह के कई हमले करने की कोशिशें की थी उन्होंने, लेकिन उस समय कोई हताहत नहीं हुआ था, कोई इतना बड़ा नुकसान नहीं हुआ था। इस हमले में गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचा है, जो काफिला चल रहा था उसको भी नुकसान हुआ है। खुफिया जानकारी मिली है कि इलाके में जो माओवादी हैं वो छिपे हुए हैं और इन माओवादियों को लेकर ऑपरेशन लॉन्च कर दिया गया है। अब देखना है कि हमारी जो सेना है, हमारे जो सशस्त्र बल है, और इनको कितने दिनों में इनको इनके मुकाम तक पहुंचाती है। ये जो नक्सली हैं, जो देश के खिलाफ जंग छेड़े रहते हैं, जो नक्सली हैं जो वामपंथी विचारधारा के उपासक हैं, जो नक्सली हैं जो बड़े बड़े विश्वविद्यालयों में बैठ के भारत विरोधी कहानियों का सूत्रपात करते रहते हैं, जो वही लोग हैं जो एसी में बैठते हैं और यहाँ इनके लिए दिल खोलकर अपनी छाती पीटते नजर आते हैं। ये डीआरजी के जवान हैं। सीआरपीएफ के छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने इन डीआरजी के जवानों के लिए कड़े से कड़े शब्दों में बातें कही है। घटना के बारे में कहा है कि दंतेवाड़ा के थाना अरनपुर क्षेत्र अंतर्गत माओवादी कैडर की उपस्थिति की सूचना पर नक्सली विरोधी अभियान के लिए पहुंचे डीआरजी बल पर ये आईडी से विस्फोट से हमारे 10 डीआरजी के जवान और उसके बाद एक चालक जो है वो शहीद होने का समाचार बेहद दुखद है। ये हमारे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री साहब का कहना है। हम प्रदेशवासी उन्हें अपनी सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। उनके परिवारों के साथ हमें दुख है। ये हम सब इस दुखों के साझेदार हैं। बिल्कुल सही बात कहा है, उनका मैं पक्ष लेता हूं। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। इस घटना की पहल की हम बात करें, घटना तो हमें दुखी तो किया हुआ है। इस घटना से ठीक पहले सुरक्षा बलों के जवानों पुलिस ने नक्सल विरोधी अभियान चलाया था। राज्य के गृह मंत्री तमरध्वज साहू ने कहा कि इलाके में रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए एक टीम भी भेजा गया है। वहां बारिश भी हो रही है, ऐसे में स्थिति काफी कठिन है। सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि नक्सलियों से लड़ाई अब अंतिम चरण पर है, अंतिम पायदान में है और अब उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। बता दें डीआरजी में वही जवान जाते हैं जो उस वातावरण में पले बड़े होते हैं। डीआरजी पहले बताया सीआरपीएफ का एक अनुषांगिक है डीआरजी, और इसमें वही जवान जाते हैं जो डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड में जो उस वातावरण में रहते हैं। अब छत्तीसगढ़ एक जंगल नुमा राज्य है, जंगल है, आदिवासी इलाका है, घना जंगल है। ऐसे जंगल जहां आप खो भी जा सकते हैं, जहां बारिशें होती हैं, कहानियां कुछ अलग ही होती हैं, कहानी का चरित्र कुछ अलग होता है। तो इन्हीं जंगल, इन घने जंगलों का और बारिशों का जो उसका फायदा उठाकर ये कायर, ये देश विरोधी लोग, ये देश विरोधी तंजीमों को अंजाम देने वाले लोग, ये देश विरोधी कहानियों को रचने वाले लोग, ये देश विरोधी कहानियों को गढ़ने वाले लोग, ये वो लोग जो हमारी आर्मी के परखच्चे उड़ाते हैं, ये वो लोग जो हमारी आर्मी के खून के प्यासे हैं, ये वे लोग हैं जो भारत की डेमोक्रेसी जिन्हें डसती है, ये वो लोग हैं जिन्हें भारत की डेमोक्रेसी रास नहीं आती है, ये वो लोग हैं जो भारत में माओवाद की कहानियों गढ़ते नजर आते हैं, ये वो लोग हैं जो भारत की जो कहानी है, भारत का रंग है, भारत का लबोलुआब है, इन्हें वो रास नहीं आता है। माओवाद की कई जड़ें भारत से तो हिल ही गई हैं, माओवाद की कहानी भी भारत से हिल ही गई है। ये जो उनके नेता हुक्मरान जो पहले चीन के गोद में बैठकर और चीन की और भारत की कहानी किया करते थे, राजनीति में तो उनकी कहानी धीरे धीरे संवेदन शून्यता की ओर तो चली गई है। लेकिन उनकी विचारधारा से जब प्रभावित जो माओवाद के लोग हैं, जो नक्सलवाद के लोग हैं, जो नक्सलबाड़ी की हिंसा वाले लोग जो हैं, जो नक्सलबाड़ी से निकली हुई ये कहानी है, आज भी देश को लहूलुहान करती नजर आती है। इनकी एक अपनी भारत के परस्पर इनकी अपनी एक कहानी चलती है, जंगलों में इनका राज चलता है, जंगलों में इनकी कहानी चलती है। वैसे तो देखा जाए तो इन दशकों में तो उनके तो फन कुचले गए हैं,
इनकी कहानी को निपटाया गया है, इनके चरित्र को रोका गया है, इनके चरित्र पर मिटाने की कोशिश तो की गई है, लेकिन अंतोगत्वा जो अर्बन नक्सली हैं, जो देश के शहरीकरण में बैठे हैं, जो विश्वविद्यालयों में बैठे हैं, जो इन्हें वित्त पोषित करते रहते हैं, वो एक बार फिर जीवित कर देते हैं, एक बार फिर इन्हें पुल्लित करते रहते हैं, इन्हें प्रफुल्लित करते रहते हैं, इन्हें आगे बढ़ने के रास्ते तलाशते रहते हैं। ये कहानी है, ये चरित्र है जो कहीं न कहीं हमारे भारत की कहानी को निचोड़ता रहता है। ये वो चरित्र है कहीं न कहीं हमारे जो प्रजातंत्र है, हमारे देश की जो कहानी है, जो परंपरा, उसको कहीं न कहीं छल्ली करता नजर आता है। सोचिए, बिना जंग के 10 जवान शहीद हो जा रहे हैं, उसमें बेचारा वो ड्राइवर जो गाड़ी चला वो भी शहीद हो जाता है। तो इस कहानी क्या कहिएगा? जब इनके खिलाफ एक्शन जो होते हैं, जिनके खिलाफ जो कार्रवाइयां होते हैं, जब इनके खिलाफ एक्शन लिया जाता है, ऑपरेशन ग्रीन हंट वगैरह जो चीजें सरकार द्वारा की जाती हैं, तो कुछ वही लोग हैं जो इनके समर्थक हैं, जो इनके छाती पीटते रहते हैं, जो इनके ख्याली हैं, वो कहते हैं ऐसे नाम न दिया जाए, ऐसी कहानी न गढ़ी जाए। तो भाई, जो सेना के जवानों को मार रहे हैं उनको लेकर क्या कहेंगे? इन अपराधियों के लिए क्या कहानी हो सकती है? इन अपराधियों के चरित्रवान के लिए क्या कहानी हो सकती है? इनके चरित्र की क्या कहानी हो सकती है? इनके साथ यही सिला है, यही कहानी है जो हमारे जवान करते आ रहे हैं। सोचिए ना, बिना युद्ध के भारत के 10 जवान कैसे शहीद हो गए? उन्हें हमारा नमन है, उन्हें हमारा श्रद्धांजलि है कि जो जवान हमारे देश के लिए कुर्बान हो गए, जो जवान हमारे देश के लिए अपनी आहुति दे दी है, उनके परिवारों के प्रति भी हमारी संवेदना है। बड़ी अच्छी लगता है किसी को बोल देना कि जवान है, पैसे मिलते हैं तो जंग में लड़ने जाते हैं। भाई, तुमको भी पैसे मिले, तुम भी जाओ, कुबत है लड़ने का? कुबत नहीं है। ये पॉलिटिशियन अपने बच्चे को जंग आर्मी में नहीं भेजते, जो बॉलीवुड वाले नचनिया गैंग अपने बच्चे को आर्मी में नहीं भेजते। आर्मी में कौन जाता है? वही मध्यम वर्ग परिवार जाता है, वही सशस्त्र सेना बल में वही जाता है जो सपने पाला रहता है देश में कुछ करने के लिए, देश में कुछ कर गुजरने के लिए। हम जैसे लोग हैं सोशल मीडिया में बैठकर आर्मी की शौर्य के गीत गाते रहते हैं। चलिए, युद्ध में जय बोलने वाला का भी महत्व होता है, लेकिन वो लोग जो नक्सलियों के समर्थन में आते हैं, उन्हें पहचानना जरूरी है। उन्हें पहचान कर उन्हें देश से अलग थलग करना भी जरूरी है। ऐसी चीजें हुई भी हैं, उन्हें अलग थलग किया भी गया है, उनकी सरकारें भी चली गई हैं, उनकी कहानी भी चली गई है, उनका किला भी ढह गया है, लेकिन एजेंडा विश्वविद्यालयों में बैठा जो उनका एजेंडा है, आज भी कहीं न कहीं मूर्त रूप होकर कहीं न कहीं वामपंथ की कहानी को रास्ता करता नजर आ रहा है। तो दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसे लगी? आपको हमारा एपिसोड कैसा लगा? आपको आज का जो हमारा जो कहानी है वो कैसी लगी, आपने जरूर बताया। दोस्तों, आपसे गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर आपके पास हमारे लिए कोई सुझाव हो तो बेशक आप में सुझाव दे सकते हैं। तो फिर हाजिर होंगे एक नई कहानी के साथ, एक नए एपिसोड के साथ। तो दोस्तों, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। नमस्कार।